नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और मुस्लिम सही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक डिबेट देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जो मोहतरम ख़ावर रशीद भट्ट साहब और सैमसन जॉन साहब के दरमियान सदाकत कुरान के मौजू पर हुई, जिसमें सैमसन साहब पादरी सैमसन साहब सदाकत कुरान पर एतराज़ उठाते हुए उन्होंने कुरान मजीद में तज़ाद पेश करने की कोशिश की। तो इससे बेशतर कि हम अपना तज्ज़िया या अपना जवाब पेश करें, आइए सुनते हैं कि सैमसन साहब ने क्या कहा। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, उसे उसके घर वालों के साथ जो है बचा लिया गया। 21 की 76 में लिखा हुआ है कि हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को बचा लिया। लेकिन 11 की 42 और 43 आयत में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है नहीं जी उनका बेटा जो है वो डूब गया था, और 66 की 10 में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है जी उनकी बीवी भी जो है ना गुनाहगारों में से थी। आपने सुना कि सैमसन साहब क्या फरमा रहे हैं। सैमसन साहब ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में तज़ाद पेश करने की एक सय्यला हासिल की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में लिखा है कि एक जगह तो खुदा ताला फरमाता है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को तूफान से बचा लिया जाएगा, और दूसरी जगह पर लिखा है कि उनकी बीवी और उनका बेटा जो था वो इस तूफान में गर्क हो गए। लेकिन यहाँ पर पादरी साहिब ने कम इल्मी और इल्मी बददियानती का सबूत देते हुए झूठ बोलकर खूब खुदा का जलाल जाहिर किया है। कैसे? अगर सूरह हूद जिसका वो हवाला दे रहे हैं इसको आयत नंबर 40 से पढ़ना शुरू करें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि आप इस कश्ती के अंदर जानवरों के जोड़ा जोड़ा जो है वो सवार कर लीजिए, और आज के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और आपके घर वालों को अजाब से बचा लेगा, सिवाय उनके, क्या लिखा है, सिवाय उनके जिन पर अल्लाह का हुक्म सादिर हो चुका है, और ईमान वालों को अपने साथ सवार कर लो। और फिर लिखा है कि बेशक उन पर ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। अब अगर ये आयत वो पढ़ते तो शायद कि वो फैलसी क्रिएट करने के काबिल ना रहते या वो अपने झूठ को सपोर्ट ना कर सकते, लेकिन उन्होंने इस आयत को पढ़ा ही नहीं जिसमें लिखा हुआ था कि सिवाय उनके जिन पर अल्लाह का हुक्म सादिर हो चुका है। फिर आगे हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि जब सैलाब आना शुरू हुआ, पानी जमीन से निकलना शुरू हुआ और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने ईमान लाने वालों और अपनी फैमिली के साथ कश्ती में जब सवार हो गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा भी जो है वो कुफ्फार की सफ में खड़ा है या कुफ्फार के साथ चला गया है। तो उन्होंने उसको आवाज दी कि बेटा कश्ती में सवार हो जा, आज अल्लाह के अजाब बड़ा सख्त है और कश्ती में सवार हो जा। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और इस सैलाब से बच जाऊंगा। यह सूरह हूद की आयत नंबर 40 के बाद की आयत अगर आप पढ़ें तो आपको ये सारी तफसील मिल जाती है। लेकिन आयत नंबर 46 में जब उनका बेटा डूब जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, और तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं कि ऐ अल्लाह मेरा बेटा। तो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 46 में ही जवाब लिखा है कि ऐ नूह वो तेरे औलाद में से नहीं था, ऐ नूह वो तेरे अहल अयाल में से नहीं था, वो तेरी आल में से नहीं था, क्योंकि उसके काम अच्छे नहीं थे। लीजिए कुरान मजीद का जवाब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस पर पहले ही हुक्म सादर कर रखा था और उसको आले नूह की फहरिस्त से खारिज कर दिया था। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वादा किया और फिर उसके बरखिलाफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को उन्होंने डुबो दिया? असल में ये आपकी वो जहालत है जो सर चढ़ कर बोल रही है
کیونکہ قرآن کے متن سے تو آپ ناواقف ہیں ہی، اب بائبل کے متن سے بھی ناواقف ہیں۔ آئیے اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ آپ کو ہم سناتے ہیں کہ انجیل متی کی باب نمبر 12 میں آیت نمبر 47 تا 49 میں لکھا ہے کہ ایک دن یسوع علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا دوڑتا دوڑتا اور اس نے کہا کہ باہر تیری ماں اور تیرے بھائی آئے ہیں تجھ سے ملنے۔ تو یسوع نے اس پیغام لانے والے کو کہا کہ کون سا بھائی اور کون سی ماں، اور پھر اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے بھائی تو یہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ تو آپ اگر کہ یہ تولنے کے بعد کب ایک ہوں گے؟ یسوع اپنی حقیقی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو یا بہنوں کو پہچاننے سے اس لیے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ان پر ایمان نہیں لائے، ان کے بھائی اور اپنی ماں ہونے کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری مائیں اور میری بہنیں اور میرے بھائی یہ ہیں جو میرے پر ایمان لائے ہیں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک وہ بیٹا یا وہ اولاد جو نوح علیہ السلام کے پیغام پر ہی ایمان نہیں لائی، جو کفار کی صف میں جا کر کھڑی ہو گئی، وہ ان کے آل میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بہت بڑی فیلسی تھی اور قرآن سے کم نہ سمجھی اور قرآن سے لا علمی کی بنیاد پر آپ نے یہ اعتراض کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے کلیئر کٹ سورہ ہود میں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ان پر صادر ہو چکا تھا اور وہ نوح علیہ السلام کی آل میں سے نہیں تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کی اس فیلسی کا جواب مل گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمدک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔